दिल्ली में मौसम का आज का सबसे घना कोहरा। रफी मार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर भी जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें लेट, 10 ट्रेनों का समय रिशेड्यूल। रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचने वाली वाराणसी वंदे भारत घंटों लेट चली। वंदे भारत का समय किया गया रिशेड्यूल। दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे के बीच भी बरकरार है जवानों का जोश। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए परेड का रिहर्सल करते नजर आए। दिल्ली से सटे नोएडा में घने कोहरे के बीच मोटी चादर है। नोएडा के कई सेक्टर में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी नीचे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली इलाके में घना कोहरा, कोहरे के साथ शीतलहर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जबरदस्त शीतलहर, शहर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। हरिद्वार में भी छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण शहर में विजिबिलिटी कम। पंजाब में बठिंडा शहर में शीतलहर जारी, शीतलहर के साथ साथ कोहरे के भी मार। पंजाब के मोगा में शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई। पटना के 22 परीक्षा केंद्र पर आज 70वीं बीपीएससी पीटी का री एग्जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक पारी में होगी परीक्षा। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के आरोप में 34 लोगों और 34 छात्रों की अभी तक पहचान हुई है। सभी आरोपी छात्रों को री एग्जाम के लिए इजाजत नहीं। बीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद पप्पू यादव ने री एग्जाम को मानने से इनकार किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सियासत हुई तेज। पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बताया नटवरलाल का कि 6 बजे खाकर कहीं भूख हड़ताल होती है। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर बोले, एडीएम ने मुझसे आंदोलन वापस लेने की बात कही है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। किसी भी हालत में प्रशासन के कहने से आंदोलन वापस नहीं लूंगा। प्रयागराज में आज निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। अखाड़े के नागा साधु आज से महाकुंभ क्षेत्र में रमाएंगे धुनी। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार। गंगा के किनारे महाकुंभ का पूरा इलाका हजारों लाइट से हुआ रोशन। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा इंदौर के पास से पीथमपुर लाए जाने का विरोध हुआ। तेज आत्मदाह की कोशिश में 2 लोग चले। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, हालत गंभीर। पीथमपुर में 337 टन जहरीला कचरा लाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी किया पथराव। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पीथमपुर में लगाई गई थी धारा 163। धार के कलेक्टर बोले, पीथमपुर में बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी, हम कानून व्यवस्था बिल्कुल भी भंग नहीं होने देंगे। पीथमपुर मामले पर बोले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, कहा कि जहरीले कचरे को दिन रात एक करके उठाना षड्यंत्र है। हमने सीएम से अनुरोध किया था कि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। जीतू पटवारी पर भड़के एमपी के सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, कहा कि कांग्रेस नेता कोर्ट के निर्णय की अवमानना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विपक्ष पर अटैक, बोले कि वोट की राजनीति के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। जिनके शासनकाल में त्रासदी हुई थी वही झूठ फैला रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी की आज बड़ी बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा कि प्रदेश की 70 सीटों पर जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को कैंडिडेट बनाया। मुख्यमंत्री आतिशी से होगा मुकाबला। कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर अलका लांबा ने पार्टी का आभार जताया। बोली कि पहले यह तय हो कि आतिशी सीएम है या फिर काम चलाओ सीएम है। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान, केरल के सबरीमला मंदिर जाने वाले भक्त वावर मस्जिद या फिर हजरत वापर स्वामी दरगाह पर ना जाएं। सबरीमला मंदिर में पूजा से पहले वावर मस्जिद जाने की दशकों पुरानी परंपरा। टी राजा सिंह ने कहा कि मस्जिद जाने से दीक्षा माला पहनने वाले स्वामी अपवित्र हो जाते हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि शाखाओं में झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाते हैं लाठी चलाना, इससे वीरता आती है, डर नहीं लगता। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि संघ कोई काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता है, संघ काम करता है इसलिए उसका प्रदर्शन होता है। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। कांगपोक्की में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने किया हमला। गांव में बीएसएफ और सीआरपीएफ की लगातार तैनाती से नाराज हैं लोग। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा का पंजाब के सीएम भगवंत मान पर अटैक, कहा कि उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है, आप सरकार किसानों के साथ नहीं केंद्र के साथ। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भगवंत मान पंजाब के सीएम के तौर पर पूरी तरह से फेल साबित हुए। उन्होंने किसान नेता जगदीप डल्लेवाल की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। शिरडी में 9 दिनों के महोत्सव के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़। क्रिसमस से लेकर 2 जनवरी तक करीब 8 लाख लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए और 16 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया। तमिलनाडु में 2025 का पहला जलीकट्टू पुदुकोट्टुई में थाचुकनी रिची गांव में आयोजन किया गया।